हेलो पाइसीज, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मीन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। ये मई 2026 की रीडिंग है कि मई का महीना मीन राशि का कैसा जाएगा। मीन राशि यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज निकालेंगे एक दूसरे के लिए। आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, फिर चेक करेंगे कि मई का महीना आपका और आपके पार्टनर का कैसा जाएगा, होगा क्या आप दोनों के बीच में। और ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। लेट्स सी मीन राशि, देखते हैं आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज क्या रहेंगी मई 2026 में अपने पार्टनर को लेकर। पाइसिस की फीलिंग क्या है मई के महीने में अपने पार्टनर के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मीन राशि की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए। और कम्युनिकेशन, ग्रोथ। मीन राशि आपके लिए अर्थ एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। ये कार्ड बोल रहे हैं कि एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में आप चाह रहे हैं। प्रैक्टिकल होकर आप ज़्यादा चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं। लेकिन आप जो भी कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं ना, उसमें एक जल्दबाजी नहीं है। आपके फैसले जो भी लेना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं जो भी, आप उसमें बहुत इम्पल्सिव होकर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जैसे होता है ना, इंसान बहुत जल्दी जल्दी में करता है, वो चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं। एक ठहराव है, एक शांति है, एक सुकून है। आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं। प्लस आप इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट। आपको लग रहा है कि अगर ये चीज़ें हो जाएं तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा रहेगा, फिर आप आगे बढ़ेंगे डेफिनेटली। अगर ये चीज़ें नहीं भी होती है ना, तब भी आप दिल पे चीज़ों को नहीं लगा रहे हैं। जैसे होता है ना, कुछ लोग इमोशनल हो जाते हैं कि अगर ये लॉन्ग टर्म में चीज़ें ना गई, कमिटमेंट नहीं आया तो परेशान हो जाते हैं। तो पहले 10 दिन आप बड़ी मेच्योरिटी से, समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। आपके ऊपर चीज़ें ज़्यादा हावी नहीं हो रही हैं और करियर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। लेकिन मिड में थोड़े से इश्यूज़ हो रहे हैं। मिड में आप किसी चीज़ की टेंशन, स्ट्रेस ले रहे हैं, किसी चीज़ की फ़िक्र, चिंता कर रहे हैं। और यहाँ पे ये जो कार्ड आया कम्युनिकेशन का, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है आपकी अपने पार्टनर से बात नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन कट हो रहा है। आपने बात बंद कर दी या पार्टनर ने बात बंद कर दी, उस चीज़ को सोच-सोच कर परेशान हो रहे हैं, ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। या फिर कोई भी बात हो सकती है कि आप अपने पार्टनर को मैसेज कर रहे हैं, वो फ़ोन पिक नहीं कर रहे, पार्टनर कर रहे तो आप पिक नहीं कर रहे हैं। आप थोड़ी-सी बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, अपना 100% नहीं दे रहे हैं। आप अपने पार्टनर की कोई भी बात सुनना नहीं चाहते हैं। या फिर ये हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बाउंड्रीज़ बना रहे हैं, वो आपकी कोई बात नहीं सुनना चाह रहे हैं। रीज़न कुछ भी रहेगा, लेकिन कम्युनिकेशन से रिलेटेड, बोलचाल से रिलेटेड, मैसेज से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। आप उसी चीज़ को लेकर टेंशन, स्ट्रेस, फ़िक्र, चिंता कर रहे हैं और नेगेटिव सोच रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर। जो भी सोच रहे हैं वो नेगेटिव सोच रहे हैं, पॉज़िटिव साइड नहीं देख रहे हैं। हो सकता है आप अपने पार्टनर को बदलना चाहते हैं, रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस चाह रहे हैं, वैसा सब नहीं हो रहा इसलिए परेशान हैं। ग्रोथ इस रिलेशनशिप में डेफ़िनिटली आप चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप के ऊपर अगर काम करें तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन आप बहुत ज़्यादा काम कर नहीं रहे हैं मीन राशि इस रिलेशनशिप में। बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं कर रही हैं। चीज़ें थोड़ी-सी स्टक हो रही हैं, चीज़ें थोड़ी-सी आपकी तरफ से रुक रही हैं। आप आउट ऑफ द वे जाके इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं ले रहे हैं। देखिए, अगर मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी स्टक है पार्टनर की सोच में, पार्टनर की यादों में। अगर पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कॉल, मैसेज करना चाह रहे हैं तो कर नहीं रहे हैं। जैसे या तो आप जानबूझकर रुक गए हैं या फिर आपको लग रहा है कि चीज़ें स्टक हो गई हैं, सिचुएशंस ऐसी है कि आगे बढ़ा ही नहीं जाएगा। ये होगी मीन राशि आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज मई के महीने में। पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग क्या रहेंगी मई 2026 में। मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग मीन राशि के लिए क्या रहेंगी मई 2026 में। स्ट्रेंथ,
ऑफ सोर्ड्स। मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग मीन राशि के लिए क्या है मई के महीने में? अनकंडीशनल लव, सिंगल, ओपन गेट। मीन राशि आपके पार्टनर के जो कार्ड अनकंडीशनल लव का कार्ड है, आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके मन में अनकंडीशनल लव है, उनके प्यार की कोई सीमा ही नहीं है, इतना प्यार वो आपको करते हैं। लेकिन आपके पार्टनर बहुत पेशेंस और सब्र के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, शांति के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। उनको काफ़ी सारी चीज़ें ना आपकी बुरी लग रही हैं, आपका बिहेवियर, आपकी आदतें, आपकी बातें, आपका एक्शन उनको परेशान कर रहा है, इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। लेकिन वो आपको अपनी जो भी चीज़ें उनको आपकी बुरी लग रही हैं, वो आपको बोल नहीं रहे हैं। जैसे होता है ना, कुछ लोगों को बुरी लगती रहती है चीज़ें, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर। गुस्सा आ रहा है लेकिन आपके ऊपर गुस्सा नहीं निकाल रहे, तो उनको लग रहा है शांति ही रखनी है और शांत स्वभाव से ही चीज़ों को डील कर रहे हैं, हिम्मत के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। थोड़ी-सी इरिटेशन ये भी हो रही है कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनको अभी और इंतज़ार करना पड़ रहा है और वेट करना पड़ रहा है, ये भी एक चीज़ें रह सकती हैं। लेकिन मई के मिड में सिंगल और थ्री ऑफ सोर्ड्स के कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब उनको रिलेशनशिप में आपके साथ रहना ही नहीं है, या फिर उनको किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं रहना। उनको सिंगल ही रहना है या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं जाना। जैसे होता है कि रिलेशनशिप में अगर रहेंगे तो कमिटमेंट नहीं लेना, फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करनी है, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचना, शादी के बारे में नहीं सोचना। अगर किसी के साथ नहीं भी है रिलेशनशिप में, तो फिर आपके पार्टनर की ज़्यादा सोच मुझे दिख रही है कि उनको ऐसा लग रहा है कि अब उनको ना रिलेशनशिप में पड़ना ही नहीं है। हो सकता है उनके एक्सपीरियंस अच्छे ना रहे हों, या आपको लेकर इस तरीके से सोच रहे हैं कि वो कमिटमेंट अब चाहते ही नहीं है। हर्ट है, परेशान है, उनको ऐसा लग रहा है उनके साथ गलत हुआ, उनके साथ चीटिंग हुई या उनके साथ धोखा हुआ, या जो वो आपसे चाह रहे हैं मीन राशि, उनको लग रहा है कि उनको वो चीज़ें आपसे नहीं मिल रही हैं, इस कारण से परेशान है। थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन आपके खुद की तरफ से भी हो सकता है या आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है, लव ट्रायंगल, कोई फैमिली मेंबर या कोई फ्रेंड, जिसके इस कारण से आपके पार्टनर हर्ट हो रही है, या फिर उनको जो आपसे एक रिस्पेक्ट, एक वैल्यू चाहिए, आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो चीज़ें आपसे नहीं मिल रही हैं। इसलिए अब वो सिंगल ही रह लेंगे, आपके ऊपर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो कोई चीज़ है जो अंदर से अंदर वो कोई चीज़ है जो उनको परेशान कर रही है, उनको ऐसा लग रहा है उनके दिल का नुकसान हुआ है, उनका दिल टूटा। आपके पार्टनर मई के बिल्कुल एंड में भी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं कर रहे हैं, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, एक्शंस नहीं ले रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है उन्होंने जितनी कोशिश करनी थी कर ली, जितने एफर्ट्स डालने थे डाल लिए, जितनी मेहनत करनी थी कर ली। अब उनका रेस्ट करने का टाइम है, रिलैक्स करने का टाइम है। अब उन्होंने कुछ भी नहीं करना, अब जो होना होगा अपने आप हो जाएगा। तो अभी आपके पार्टनर सोच रहे हैं, थिंकिंग मोड में ज़्यादा है। चीज़ों को सोच समझ कर, अंडरस्टैंड कर कर ही करेंगे। आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप में एक एक्साइटमेंट और एक जोश भी नज़र नहीं आ रहा। ओपन कार्ड का कार्ड ये ज़रूर बोलते हैं कि आपके पार्टनर हो सकता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कोई नया दरवाज़ा देख रहे हैं, कोई नया रास्ता देख रहे हैं, कि उनको अब अपने बारे में थोड़ा-सा सोचना चाहिए, उनको क्या अच्छा लग रहा है। या फिर आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में तो आना चाहते हैं, उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस तो है, लेकिन अभी वो इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं, मीन राशि। ये तो होगी आपकी पार्टनर की फीलिंग्स। अब चेक करते हैं आउटकम। मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई का महीना जाएगा कैसा, होगा क्या? मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई 2026 का टाइम कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा? नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स। मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई का महीना कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या? रिग्रेट, मैनी ऑप्शंस, फोकस्ड, डिनाइल।
मीन राशि स्टार्टिंग में आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिग्रेट और नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। और देखिए यहाँ पे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान मतलब मई के शुरू में आउटकम में यही हो रहा है। आप लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं बट एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। अपने दिल की बात पार्टनर को आप कहना चाह रहे हैं या आपको आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनको कुछ कहें, प्रपोज करें, या आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको प्रपोज करें। ये सिर्फ सपनों की दुनिया में आप लोग ज़्यादा जी रहे हैं, प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, दिल पे चीज़ों को ज़्यादा लगा रहे हैं, लेकिन इनिशिएटिव्स एक्शंस नहीं ले रहे हैं। सोच बहुत रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर उसी डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। किसी चीज़ का पछतावा, किसी चीज़ का रिग्रेट, किसी चीज़ का दुःख भी है। हो सकता है आपको दुःख है कि भी आपने जो भी डिसीज़न्स लिए इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, या जो भी आपने फैसले लिए, अब आपको उस चीज़ के ऊपर दुःख हो रहा है कि आपने गलत ही फैसला लिया। मीन राशि ये हो सकता है या आपके पार्टनर को लग रहा है कि जो भी उन्होंने फैसले लिए इस रिलेशनशिप से रिलेटेड वो सब गलत फैसले थे। अब वो अपने आप को कोस रहे हैं कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, या उन्होंने गलत सोचा, गलत किया। किसी चीज़ का पछतावा है, रिग्रेट है, कोई गलती आपसे हुई, आपके पार्टनर से हुई, कोई गलती आपसे हुई या फिर आपके पार्टनर से हुई, तो आप लोग उन गलतियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और ज़्यादा आप लोगों को यही है कि जो भी आपने फैसले, डिसीजंस, चॉइसेस इस रिलेशनशिप को लेकर लिया था, वो कहीं न कहीं गलत ही फैसले थे। मतलब आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन जो भी फैसले हुए वो सही नहीं लिए गए इस रिलेशनशिप में। और आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, एक-दूसरे के लिए प्यार है, फीलिंग्स है, लेकिन अपनी फीलिंग्स, इमोशंस एक-दूसरे को खुल के बोल नहीं रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। मैनी ऑप्शंस और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए मैनी ऑप्शंस का भी कार्ड और थ्री ऑफ कप्स के भी कार्ड है। इस रिलेशनशिप में मई के महीने में थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रहेगी मीन राशि थोड़ी सी। ये थर्ड पार्टी आपकी तरफ से भी हो सकती है, पार्टनर की तरफ से भी, या कोई लव ट्रायंगल भी हो सकता है, या कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, या कोई फ्रेंड भी हो सकता है। कुछ इश्यूज उसके कारण हो सकता है आपके बीच में रहे, या फिर ये हो सकता है कि आप, या फिर ये भी हो सकता है आप या फिर आपके पार्टनर मई के महीने में अपने लिए और ऑप्शंस एंड चॉइसेस देख रहे हैं। मीन्स कोई नई शुरुआत आपको करनी है या पार्टनर को करनी है, यानी कि एक फ्रेश बिगिनिंग आपको इस रिलेशनशिप में करनी है। उसके लिए ऑप्शन चॉइसेस देख रहे हैं कि क्या इस रिलेशनशिप में अगर आगे बढ़ेंगे तो कहाँ अच्छी चीज़ें मिलेंगी, कहाँ नुकसान होगा, फ़ायदा नुकसान देख रहे हैं, प्रैक्टिकल होकर ज़्यादा चल रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोगों को लग रहा है कि फैमिली के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, करियर की तरफ आगे बढ़ते हैं, पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो कुछ लोग उस तरीके से सोच रहे हैं। मैनी ऑप्शंस का मतलब होता है कि अपने लिए अच्छा सोचना, बेटर सोचना। सिर्फ ये रिलेशनशिप आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मीन्स आप इस रिलेशनशिप के हिसाब से ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। आपको और क्या अच्छा मिल सकता है और क्या बेटर मिल सकता है। वो चाहे करियर भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, या फिर कोई और इंसान भी हो सकता है। ये ऑप्शंस जो देख रहा है, या तो मीन राशि आप खुद देख रहे हैं या आपके पार्टनर देख रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपको इस तरीके की कोई चीज़ मिले या इस तरीके का कोई इंसान मिले जिसमें लाइफ में स्टेबिलिटी आए, सिक्योरिटी आए, कमिटमेंट हो, लॉन्ग टर्म हो। या फिर ये भी हो सकता है मीन राशि मई के महीने में इस रिलेशनशिप में तो एक शुरुआत नई चाह रहे हैं, फ्रेश बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, जिसमें चीज़ें ठोस हों, मजबूत हों। आप लोगों को लग रहा है हवा में बातें ना हों, लेकिन आप लोगों के पास बहुत सारी ऑप्शंस और चॉइसेस हैं ऑलरेडी। और आप लोगों को लग रहा है कि अब एक को ही चूज़ करना है। उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि किसको चूज़ करें, करियर को चूज़ करें, फैमिली को चूज़ करें, या इस रिलेशनशिप को चूज़ करें, या कोई नया इंसान देखें। मई के बिल्कुल एंड में आप दोनों या फिर आप दोनों में से कोई एक इंसान सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, मीन्स बिजी है। जैसे फंक्शन है, कोई सेलिब्रेशन है, गेट टुगेदर है, घर में फंक्शन है, फैमिली के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, दोस्तों को ज़्यादा मिल रहे हैं, या फिर कोई गैदरिंग में आप जा रहे हैं या पार्टनर जा रहे हैं जहाँ पे एक हैप्पीनेस है, एक जॉय है। तो कहने का मतलब ये है कि खाने-पीने पे, घूमने-फिरने में आप लोगों में से कोई एक इंसान ज़्यादा बिज़ी है, जिसके कारण आप लोग बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप के ऊपर फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट मई के महीने में इस रिलेशनशिप में हो रही है। और देखिए किसी सच को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं मीन राशि, आप या फिर आपके पार्टनर। कोई सच है जो आपको पता चल रहा है या पता चल चुका है, आप उसको डिनाई कर रहे हैं कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, ये आपने मानना ही नहीं है। अब वो कोई भी सच हो सकता है, जो आपको दिख रहा है, आपको पता है, लेकिन आपका मन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आपका दिल उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या तो आपका या पार्टनर का। लेकिन एक ऑब्सेसिव एनर्जीज़ बहुत है, पॉसेसिव एनर्जीज़ बहुत है, बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के ऊपर आप लोग नज़र बनाकर रख रहे हैं कि सामने वाला कर क्या रहा है, उसकी लाइफ़ में हो क्या रहा है। पूरी की पूरी नज़र आपने अपने पार्टनर के ऊपर रखी हुई है या आपके पार्टनर ने आपके ऊपर रखी हुई है।
तो इस तरीके से आपका मई का महीना जाएगा मीन राशि। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।